हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अविनाश कुमार गौतम आप सभी स्टूडेंट्स को बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए कुछ टॉनिक बूस्टर के रूप में आपको देने वाला हूं, है ना। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एटम बम का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। आप लोग एटम बम खरीदे होंगे तो उसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए। उसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले गए सारे के सारे गेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को मैच करने का। जैसा कि आपको एटम बम का हिस्ट्री रहा है, आप कई सालों से देखते होंगे, आप अपने सीनियर से आप फीडबैक ले सकते हैं। आप देखे होंगे कि कई सालों से कि एटम बम में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं, समझे ना। तो इसलिए एटम बम के जितने भी क्वेश्चंस है उसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझे ना। 2-3 लेक्चर आपको आएंगे इससे रिलेटेड, है ना। लास्ट में आपको एक लेक्चर देंगे जिसमें क्या होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है, में सबसे अधिक पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, समझे ना। तो चलिए वीडियो के अंदर बने रहेगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस आपको किस तरह का है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्विकली, समझे ना। चलिए देखिएगा, आज के सेशन का क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एटम बम के पेज नंबर में मिलेगा। आपका सेट 1 है और पेज नंबर आपका क्या है, 18 से लेके 21 तक रहेगा, समझे ना। तो उसमें देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन सा होगा, समझे ना। ये एक्चुअली आप रिएक्शंस देखे होंगे तो आपको रिएक्शंस एनसीईआरटी में मिलेगा, कौन सा चैप्टर में मिलेगा। तो ये रिएक्शन जैसे नाइट्रो का देखिए रिडक्शन है ना, नाइट्रो का क्या NO2 का यहाँ पे रिडक्शन होगा, समझे ना। तो ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, तो ये आपको अमाइंस वाले चैप्टर में मिलेगा, समझे ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये SN और प्लस HCl ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, समझे ना। जो NO2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और उसको अमाइन में कन्वर्ट करेगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं NH2 वाला कोई ऑप्शन ढूंढिए, ये तो नहीं है ना, ये है ना NH2 वाला है, तो आपको क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। आप ये ऑप्शन कर सकते हैं इसको टिक, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, याद रखिएगा एनिलीन, हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों में इसको हम लोग एनिलीन ही कहते हैं, ठीक है ना जी। एकदम 100% क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, SN प्लस HCl जो है ना ये आपको हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये NO2 रिड्यूस होकर के NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, समझे ना। इसमें से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। देखिए सेकंड की बात करेंगे, नहीं होगा ये, है ना, ये आपका नहीं होगा, है ना। सोडियम साइक्लोमेट ये नहीं होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, मतलब आपको नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो कौन है। देखिए आपको प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल पॉलीमर है, आपके शरीर में है, मेरे शरीर में है ना। और आपको क्या जो भी आपका वो जैसे दाल वगैरह का होता है पौधा, उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो वो नेचुरल है, मीन्स क्या नेचर इसको बनाता है, ठीक है। चलिए बाकी का आपका जैसे नायलॉन 6 हुआ, अब इसका रोप बनाते होंगे आप जी, रस्सी बनाते होंगे, नायलॉन का रस्सी हम नाम सुने होंगे, टायर का नाम सुने होंगे, नायलॉन टायर का, तो वो सब क्या होता है, आदमी बनाता है उसको, है ना। मीन्स क्या हो, सिंथेटिक हो गया वो, समझे ना। बूना एस की बात करेंगे वो भी आपका क्या हुआ, सिंथेटिक हो गया। टेरी लोन का बात करेंगे वो भी सिंथेटिक हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपका क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से है, समझे ना। जो कि आपको क्या होगा, एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम का सबसे लास्ट चैप्टर होगा। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपको इसका जो भी नोमेनक्लेचर का मींस नेमिंग वाला जो है ना, आपको जो भी है उसको एकदम अच्छी तरीके से सीख लेना है। गारंटी है उससे क्वेश्चन रहेगा, ये एकदम गारंटी है, लिख लो आप, समझे ना। तो आपको इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्या है, हेक्सा अमाइन प्लेटिनम। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिख रखा है ना, ये जो लिख रखा है ये क्या है जी आपका 4, ये क्या है आपका 4 है। 4 है क्या जी आपका, तो ये एक्चुअली ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, अवकरण संख्या दे रखा है, समझे ना। तो आपको क्या ये 4 है, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि यहाँ पे किस आपको कॉम्प्लेक्स में, आपको किस कॉम्प्लेक्स में क्या है 4 आपको क्या होगा, इसका अवकरण संख्या होगा, मींस ऑक्सीडेशन नंबर होगा, समझे ना। चेक करिए जी, NH3 के पास कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा NH3 के पास कोई चार्ज नहीं होता है, क्लोरीन के पास होता है -1, समझे ना। तो देखिए 4 क्लोरीन है तो 4 इसके पास -1 हो गया जी, 4 -1 हो गया तो इसके पास 4 प्लस होगा। हेक्सा अमाइन है, हेक्सा का मतलब होता है क्या 6, है ना। अमाइन का मतलब हुआ आपका जी NH3 हेक्सा अमाइन, है ना। और क्या है क्लोराइड, तो ये क्या हुआ 4 हो गया इसका, मतलब आपको क्या हुआ 4 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे हो गया 4 क्लोरीन, है ना। हेक्सामाइन 6 अमाइन हो गया, प्लेटिनम हो गया, बात खत्म जी। आगे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बाकी का ऑप्शन क्या है, गलत क्यों है, थोड़ा सा चेक करके बता देते हैं, कुछ थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे हम थोड़ा सा
कर देंगे, समझे ना। फिर देखिए आप यहाँ पे इस केस में देख सकते हैं 2 ठो क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन का मतलब हुआ 2 माइनस चार्ज। 2 माइनस चार्ज का मतलब हुआ आपका जी कि इसके पास मात्र 2 प्लस चार्ज होगा, तो ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है इसको ना। आगे नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या 3 माइनस होगा इसके पास, है ना, और इसके पास 3 प्लस हो जाएगा, और इसके पास भाई कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखिएगा 3 माइनस चार्ज इसके पास हो गया, और आपका इसके पास कितना हो गया आपका जी 3 प्लस होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा इसके पास होगा 6 क्लोरीन है तो 6 माइनस होगा, तो इसके पास 6 प्लस होगा, तो बाकी का 3 ऑप्शन कैसे गलत हुआ समझ में आया ना 100% एकदम ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, बिल्कुल आप लोग सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते जाइए कैसे कैसे हम लोग टिक करते हैं, समझे ना। और आपको क्या है कि बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन मिलेगा उसको कितना देर, बहुत से बहुत 15-20 मिनट 20 मिनट के अंदर में बना लेना आपको, है ना, उससे ज़्यादा का समय आपको देना नहीं है। वैसे टाइम मिलता है आपको, भरपूर टाइम मिलेगा बनाने के, है ना, लेकिन 20 मिनट काफ़ी होता है बनाने के लिए। लेकिन आपको हाँ एक चीज़ है कि पहले आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है ना। अब क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद उमर सेट में भरिएगा, इन्हें की जल्दीबाजी में सब गड़बड़ कर लीजिएगा, समझे ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। 5 में निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस उदाहरण है। आप लोग पढ़े होंगे जी सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे, है ना, ठोस अवस्था पढ़े होंगे, पहला चैप्टर आपका है, उसमें आपको 2 तरीके का सॉलिड पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, समझे ना। तो जिसमें से क्या है, एक क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, और एक होता है क्या अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना उसमें आपको कौन आ जाएगा, कांच आ जाएगा, है ना। बाकी का आपका क्या होगा जी, बाकी का ये सब क्या होगा आपका जी, आपको क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हुआ आपका, कांच हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है ना। तो आपको सैन्यता हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, अपवर्तनांक हो गया, और ये परासरण दाब, यही आपका हो जाएगा जी, है ना। ये आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहने का सेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो अपवर्तनांक क्या होता है, फिजिक्स का बात होता है जी, भौतिकी वाला बात होता है अपवर्तनांक, समझे ना, कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, वो वाली बातें होती है ना। ये सन्यता, पृष्ठ तनाव, ये क्या सरफेस टेंशन, ये सब थोड़ी ना होता है। क्या क्या होता है, 4 तरीके का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ना। आपको क्या होता है आपका जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझे ना, मेल्टिंग पॉइंट का वो डिक्रीज करना, समझे ना, और आपका सॉरी मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज नहीं करना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका जी, बॉइलिंग पॉइंट का क्या करना आपका जी, बढ़ना, समझे ना। आपको क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर का बढ़ना, समझे ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है चौथा नंबर का, समझे ना। खैर उसकी बात नहीं करेंगे, आपको ऑप्शन पता चल गया जी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्वेश्चंस काफी इजी है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या आपका जी, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है ठीक है, देखिएगा अपचयन का मतलब होता है कि आपका जी वो क्या करेगा 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए मीन्स Al3+ को, है ना, आप क्या करना चाहते हैं जी, आप Al3+ को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, Al में, तो उसके लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेन, रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत आसान है, Al3+ है, आप इसको क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसमें कन्वर्ट होना है, Al में कन्वर्ट होना है, ठीक है ना जी। चलिए अब सब लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या जी, देखिए अभी एक आयन आपको दिख रहा है आपका जी, एक आयन दिख रहा है। अब एक आयन दिख रहा है तो एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, एक आपको आयन के लिए एक 3+ आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका यहाँ पे नीड हो रहा है। तो अब आपको क्या होगा आपका जी, 1 मोल के लिए कितना नीड होगा, तो 1 मोल की अगर बात करेंगे ना तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज कितना होगा उसको निकालना है, तो बहुत आसान है जी, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 और इंटू, देखिए मोल का मतलब कितना होता है, तो मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आपको होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻- कितना 19, है ना, इतना होता है अब आप इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझे ना, सॉरी अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 है ना, 10 आ जाएगा अप्रॉक्स में, समझे ना, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका जी 30 के अप्रॉक्स में आएगा, समझे ना। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं, ऐसा कुछ है क्या 3 के अप्रॉक्स में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक यही मैच कर रहा था,
है ना, एक ये मैच कर रहा था, समझे ना। चलिए तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही आपका ऑप्शन हो जाएगा जी। तो इस तरीके से करते हैं, देख रहे हैं ना, पूरा कैलकुलेट किए भी नहीं जी, है ना, आपको देख रहे हैं। याद रखिएगा 6.022 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में 3 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 10 का पावर -4 आएगा, समझे ना, सॉरी +4 आएगा, और यहाँ पे आएगा 30। तो आप इसको तो ऐसा लिख ही सकते हैं जी, है कि नहीं, ऐसा लिख ही सकते हैं, 5 3 × 10⁵ तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो हो गया आपका ये ऑप्शन, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। अनुचुंबकित, है ना, प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है, समझे ना। अनुचुंबकित, ये आपको क्या होता है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक, और आप लोग पढ़े भी होंगे पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो पारामैग्नेटिक का जो नेचर होता है वो O2 शो करता है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो पारामैग्नेटिक का नेचर शो करता है। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मिथाइल अमाइन को बनाया जाता है ना, बनाया जा सकता है किससे, देखिए ऊर्ज रिएक्शन से तो नहीं होगा, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन से आपको अल्केन को बनाया जाता है जी, है ना, अल्काइल हैलाइड दो को ले आएंगे और फिर आपका अल्केन बनेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाँ ये इससे बनाया जाता है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से ये नहीं बनाया जाता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी आपका बेंजीन में अल्केन को जोड़ा जाता है, या एसाइल ग्रुप को आप जोड़ सकते हैं, समझे ना। तो आपको क्या होगा, ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, समझे ना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कॉपर पायराइड का सूत्र कौन सा है, बहुत आसान है, CuFeS ठीक है। अच्छा ये तो नहीं होगा, CuFeS नहीं होगा, ये आपका CuFeS2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, समझे ना। हो सकता है आपको देखिएगा उसमें आपका जो होगा एटम बम में एक आध गो अगर आंसर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे ना, आप यहाँ से मिलाते जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन कितना होगा। चलिए ये बात आपको पता चला है किससे, एक फैक्टर होता है वांट हॉफ फैक्टर, याद रखिएगा, वांट हॉफ फैक्टर, देखिएगा आपको बताने वाले। देखिए वांट हॉफ फैक्टर को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते होंगे, है ना। आप लोग पढ़े होंगे जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन, है ना, पढ़े होंगे जी। आपका उसका फॉर्मूला कैसा पढ़े होंगे जी, तो ऐसा पढ़ेंगे डेल्टा T, है ना, F = I, और आप पढ़े होंगे जी यहाँ पे आपको मोलालिटी, इस तरीके से पढ़े होंगे जी, है कि नहीं। तो अब यहां से देख सकते हैं ये I जो है ना डिपेंड किस पे करता है जी, तो I डिपेंड करता है कि ये टूटने के बाद कितना आयन देता है, समझे ना। तो देखिएगा MgCl2 है, ये अगर टूटेगा ना तो ये क्या देगा, Mg2+, ठीक है, Mg2+, और आपको 2 ठो क्लोरीन माइनस देगा। ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ये नहीं टूटता है, ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं टूटता है, तो जितना है एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेगा तो एक ही आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूल उसके अंदर में रहेगा और MgCl2 टूट जाता है। तो कितने में टूटता है आपका जी, एक मॉलिक्यूल ये हुआ और 2 ठो, सॉरी एक आयन ये हुआ और 2 ठो ये हुआ, मतलब टोटल आपको क्या हुआ, 3 आयन में टूटता है। तो 3 आयन में टूटेगा तो जितना इसका रहेगा उसका 3 गुना क्या रहेगा आपका जी, किसका रहेगा, MgCl2 का रहेगा, क्योंकि जो आपको अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, दोगुना होगा, तो आपको वो जो होगा, जो भी आपका अनुसंख्य गुणधर्म है वो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, समझे ना, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा ना आपका वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर 3 गुना होगा तो 3 गुना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो टोटल पार्टिकल का संख्या हो गया ना वो कितना हो गया आपका जी, ये 3 गुना हो जाएगा जी। देख रहे हैं ना, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, दोनों का सांद्रण क्या है, सेम है, दोनों का सांद्रण क्या है आपका जी, सेम है। लेकिन आपको इसमें क्या है आपका जी, एक मॉलिक्यूल टूट करके 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसमें इसका जो सांद्रण होगा, इसमें जो आपको आयंस का जो सांद्रण हो जाएगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो 3 गुना होगा, तो आपको 3 गुना वाला ऑप्शन देखिए जी, लगभग 3 गुना लीजिए, मिल गया जी, है ना, मिल गया आपको जी, ठीक है, ये आपको क्या हुआ, लगभग 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। 12 में बोला जरा, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। देखिए ज्यूटर आयन में क्या होता है ना, H+ एक जगह से निकलेगा दूसरे जगह जाएगा,
फिर वहां से निकलेगा, फिर आपका क्या तीसरे जगह आएगा। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, चलिए तो देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, कैसे पता करेंगे? ज्यूटर आयन बनाने में क्या होता है ना, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब देखिए जैसे इस कंपाउंड की हम बात करते हैं, इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसके पास जो है ना यहां से H+ निकल सकता है, समझे ना, इसके पास से क्या हो सकता है, H+ यहां से निकल सकता है, ठीक है ना। तो अब ये H+ निकल करके इसमें चला जाएगा, देखिए इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, समझे ना। देखिएगा ध्यान से, ये कुछ इस प्रकार से होता है, लोन पेयर है ना, ये है CH2, ये है क्या COO और H, यहां से क्या हो सकता है, आराम से H+ निकल सकता है। तो यहां से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा और इसके पास आगे जुड़ जाएगा जी, है ना। तो देख सकते हैं इसके पास आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका जी, तो ये आपको इस तरह से जुड़ गया और यहाँ पे क्या बना, H+ बन जाएगा। तो यही तो है ज्यूटर आयन, इसी को तो बोलते हैं हम लोग जी, क्या ज्यूटर आयन, इसी को तो बोलते हैं, याद रखिएगा ज्यूटर आयन। और सिर्फ इसी के पास पॉसिबिलिटी है और किसी के पास पॉसिबिलिटी नहीं, कहीं से भी H+ निकल करके किधरों नहीं चिपक सकता है, यहीं पे आपका एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा जी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन जो होता है ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, समझे ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में कौन सा आपका क्या होगा जी, एलिमेंट क्या होगा, यूज होता है। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस तो कार्बन के प्रेजेंस में ही होता है, तो हो गया आपका ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। एक शून्य कोटि अभिक्रिया A+B है ना, C बना रहा है, के लिए दर होता है, तो भाई क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जो भी टर्म रहेगा उसका पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में तो है और किसी ऑप्शन में, ये तो आपका क्या, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया आपका जी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो आपको क्या यही हो जाएगा आपका जी, शून्य कोटि का, जिसमें क्या होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सारे के सारे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, सबका जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 0, 0 + 0 0 है ना, 1 + 0 0 है ना, 0 + 1 आपका कितना होगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, समझे ना, इस तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 15 नंबर देखिएगा क्वेश्चन जी, क्या बोला जा रहा है आपका जी, है ना। तो ये आपको दो ठो क्या है, बेंजाइल हैलाइड है, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ईथर के प्रेजेंस में, और ये ऐसा बन रहा है। इस रिएक्शन का तो नाम होता है क्या जी, फिटिंग रिएक्शन, याद रखिएगा, फिटिंग रिएक्शन। तो लीजिए फिटिंग रिएक्शन ऑप्शन फर्स्ट में ही है। अगर इसी के प्लेस पे क्या रहता, अल्केन टाइप का रहता, मींस अल्काइल हैलाइड रहता, तो उसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। और इसी के प्लेस पे एक आपका ये और एक आपका अल्काइल हैलाइड रहता, तो उसको बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन, याद रखिएगा, ठीक है ना। उर्ज फिटिंग रिएक्शन है ना, सबका नाम लिखा हुआ देख रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा। फिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या, फिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या, कि दो आपको बेंजाइल हैलाइड क्या करेगा, आपस में जुड़ करके ऐसा बनाएगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिनॉल को सैलिसाइलिक अल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो ये तो कोलबेज रिएक्शन होता है, कहीं है ऑप्शन में है, इटार्ड रिएक्शन नहीं होगा, कोलबेज रिएक्शन होगा बिल्कुल, रीमा-टाइमर रिएक्शन, इसमें सैलिसाइलिक, इसमें आपको सैलिसाइलिक एसिड बनाया था और सैलिसाइल्डिहाइड जो बनाया था वो इसमें बनाया था, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक अमाइन की पहचान किसके द्वारा होता है। तो प्राथमिक अमाइन की पहचान जो होती है ना, बहुत सारा टेस्ट होता है, समझे ना, याद रखिएगा। उसमें से सबसे फेमस टेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है। और कार्बाइल अमीन के लिए क्या होता है, CH Cl3 + KOH, इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देख सकते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट हो जाएगा, समझे ना। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये तो विटामिन होता है, लीजिए विटामिन हो गया ऑप्शन में, बाकी प्रोटीन एमिनो एसिड से सब तो होगा नहीं। चलिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है। अरे सिंपल सी बात है, ऐसे प्रैक्टिकली सोचिए यार, बुखार लगता है आपको तो क्या होता है, क्या चीज करती है मम्मी लोग, पानी का पट्टी आपके सिर पे लगाती है ना जी, वाटर कम करता है ना, है ना। तो वाटर कम करता है तो क्या होता है, बुखार टेम्परेचर को रिड्यूस करना क्या होगा आपका जी, तो ज्वरनाशी। देखिए जी, ज्वर का मतलब क्या था, बुखार होता है ना। ज्वरनाशी मीन्स क्या, पानी क्या करता है, वाटर के, पानी क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, तो पानी को क्या बोल सकते हैं, ज्वरनाशी बोल सकते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वरनाशी बोलते हैं, समझे ना। जिसमें पानी भी आ सकता है आपका। रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनाइन द्वारा खाली स्पेस हो गया यहाँ पे, है ना, में पकड़ लिया जाता है, तो कौन सा दोष होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, खाली जगह में इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट।
फ्रैंकल आपका क्या होगा दोष हो जाएगा। और इसी में क्या होगा, इसी कारण से क्या होगा ना, आपको क्रिस्टल का मीन्स रवा का कुछ पार्टिकुलर कलर दिखेगा। समझ बात ना जी, है ना, कुछ पार्टिकुलर क्या होगा कलर आपको दिखेगा। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, कैल्शियम नाइट्राइट में वांट ऑफ गुणक क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर उसी को बोलते हैं आई। तो आप इसको तोड़ेंगे भाई साहब, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका जी, एक Ca2 प्लस आयन और 2 ठो NO3 माइनस आयन, तो टोटल कितना हुआ 3 हो गया, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, कैल्शियम फॉर्मेट देखिएगा क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क मींस ड्राई डिस्टिलेशन, है ना, उससे प्राप्त होता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट से आपको जो होगा ड्राई डिस्टिलेशन के बाद जो मिलेगा वो कैल्शियम फॉर्मेट है, तो उससे क्या फॉर्मिक एसिड मिलेगा। देखिए फॉर्मिक एसिड है आपका, है ना, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव मान आपको इतना इतना इत्यादि होगा। जिसका निगेटिव में ज्यादा रहेगा उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका जी अपचयन शक्ति। तो देखिए निगेटिव में सबसे ज्यादा ये है, किसका आपका जी बी का है, उसका इसका है, फिर इसका है, तो देखिए आपका जी BCA, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो गया 23। नेक्स्ट देखिएगा, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन होता है, समझा ना, हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है कैसे, फिन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ठीक है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया था, सॉल में पाया था, सॉल है क्या, सॉल है, यस, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते चलिए सब लोग। नेक्स्ट, अल्कीन हैलाइड एवं सोडियम के बीच जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, अल्कीन हैलाइड, है ना। अल्कीन हैलाइड नहीं होगा, यहाँ पे अल्केन हैलाइड होगा, समझे ना। अगर कुछ होगा बुक्स में लिखा हुआ तो उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अल्काइल हैलाइड होगा, समझे ना, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और आपका सोडियम के बीच में तो उर्ज रिएक्शन होता है, समझे। नेक्स्ट देखिएगा, CrH2O का होल 4 Cl2 प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बहुत आसान है निकालना, +1 इसके ऊपर में है ना, और इसके पास क्या 2 माइनस है, तो पक्का इसके पास 3 प्लस होगा, तभी ना 3 प्लस में से 2 माइनस इसके साथ टकरा के खत्म हो गया। अरे 3 प्लस में से 2 प्लस इसके 2 माइनस से टकरा के खत्म हो गया, तो 1 प्लस आज बच रहा है, इस पक्का 3 प्लस होगा। लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, अभिक्रिया ये दे रखा आपका, है ना, ये अब ये जो है ना आपका जी, ये आपको क्या है एक्चुअली ग्लूकोज टाइप का है, समझे ना। और आपका यहाँ दे रखा है आपका जी HL में उत्पाद है, तो ये आपको जो है ये तो ग्लूकोज है जी, तो ग्लूकोज में आपको HL, एक्चुअली ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, समझे ना, HL नहीं होगा यहाँ पे, समझे ना, HI होना चाहिए, HI, समझे ना, HI होना चाहिए, समझे ना, शायद, ठीक है, HI होना चाहिए। तो HI का जो रिएक्शन कराएंगे तो इसको क्या करता है, हाइड्रोजनेशन कर देता है, तो ये आपको जो है ना ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, समझे। चलिए, निम्न में से किस में p-pi-d-pi बंधन होता है, p-pi-d-pi जो बंधन होता है ना, अब जिसमें डी रहेगा उसी में जी, तो नाइट्रोजन में डी होता नहीं, कार्बन में डी होता नहीं, बोरोन में भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, सल्फर में डी होता है, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ग 16 तत्व कहलाते हैं चालकोजेन, देखिए कहीं है चालकोजेन, हैलोजन नहीं होगा, है ना, वही कैल्कोजेन या चालकोजेन इसको बोल सकते हैं, लीजिए हो गया। संक्रमण तत्व तो होगा रेडियोएक्टिव मेटल। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका क्या जी ऑक्सीडेशन नंबर, तो यही अपोसो करता है, इसका +7 तक जाता है ना, याद रखिएगा Mn का। फिर देखिए आपका जी नेक्स्ट बोला जा रहा क्या, नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, 4F, तो 4F लेंथेनाइड सीरीज में जी, तो लेंथेनाइड सीरीज है आपका, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, देखिएगा K3CrC3O4 में Cr की उप संयोजन संख्या में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। C3O4 के पास 2 देने का टेंडेंसी होता है, तो 3 है तो भाई 6 हो जाएगा, तो देखिए तो हो गया 6,
है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिएगा 35 में, किस सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना। तो आपको क्या होगा जी, किस सेल अभिक्रिया की, तो देख सकते हैं आपका जी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, किस सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो ये, हाँ तो यही आपका किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं शून्य होता है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जी क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। रासायनिक अधिशोषण, अब ये क्या होता है समझिए ध्यान से, ये क्या बोला जा रहा है आपका जी, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। ये एक्चुअली आपको ये क्या है ना, आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन है ना, केमिकल एड्सॉर्प्शन, और इसमें मात्र एक लेयर ही बनता है, याद रखिएगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो आपको भौतिक अधिशोषण होता है ना, उसमें क्या होता है आपका बहुत सारा परत होता है, तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समझे ना। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, बेकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो बेकेलाइट और आपको क्या होगा जी, फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, मीन्स फिनॉल का किसके साथ हम लोग क्या करेंगे जी, अभिक्रिया कराएंगे जिससे कि आपको बेकेलाइट आपको बनेगा, समझे ना। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, तो यही आपका होगा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, समझे ना। फॉर्मल्डिहाइड का क्या करेंगे, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेकेलाइट बनता है, समझे ना। नेक्स्ट देखिए आपका जी, उपसंयोजन यौगिक जो कि आपका ये है में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, बहुत आसान है जी, देखिए 4+ बाहर में प्रेजेंट है ना, 4+ बाहर में प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको क्या जी, आपका 4- आपका क्या है अंदर में प्रेजेंट है ना। तो अब इसके पास निकेल के पास तो 0 हो जाएगा जी, 4+ बाहर है, 4+ अंदर है, तो आपको ऐसे ही खत्म हो गया, तो 0 आपका निकेल के पास कुछ बचा ही नहीं जी, तो क्या होगा 0 हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा जी, कौन अत्यधिक क्षारीय होता है, मीन्स सबसे अधिक बेसिक कौन होता है, समझा ना। तो ये पहचानना होगा, तो ये पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का देने का काम करता है, CH3 इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए हम लोग दिखाते हैं, समझे ना। फिर देखिए आपका जी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र ये हो जाएगा, है ना, अल्काइल और आपका क्या OH। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दूध जो होता है ना, वो आपको क्या होता है, किसका उदाहरण होता है। तो ये जो है ना आपका एक्चुअली क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, मींस क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं क्या जी, आपका सॉल्व बोल सकते हैं, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा, गैलेना किसका आपको अयस्क है। गैलेना PbS लेड का अभिक्रिया ये दिखा रहा है आपका जी, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये आपका बनाता क्या है, आपको एसिटिक एसिड बना देगा, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। चलिए, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो Cl का, समझे। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए जो होगा वो क्या कहलाता है आपका जी, एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु मीन्स हमेशा फ्री स्टेट में, अब वही हो सकता है जिसका रिएक्टिविटी बहुत कम होगा, तो क्या होगा, सोना हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, है ना। तो सोना का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है, तो आप इसको सोना बोल सकते हैं, है ना। स्वतंत्र अवस्था है ना, मीन्स फ्री स्टेट में, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता हो, ठीक है ना। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो आयरन कैथोड बना करके और आपका खारे जल में इसे रख करके, इनमें से कोई नहीं। सबसे अच्छा तरीका तो क्या होता है ना, आयरन कैथोड बना करके होता है ना। आयरन कैथोड बना देंगे तो आपको क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको लोहा में जंग लगने का चांसेस कम होगा, समझे ना। तो चलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ए और बी दोनों का दोनों है ना, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा सबसे अच्छा तरीका, तो खारे जल में बेसिक वाटर में भी रख करके आप कर सकते हैं जी, है ना, ताकि इस पे एसिड का अटैक नहीं होगा, तो आप इस दोनों को टिक कर सकते हैं, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इथॉक्सी इथेन कौन है, इथॉक्सी इथेन याद रखिएगा, इथॉक्सी इथेन आपका यही होगा, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें आपको मैग्नीशियम है, किसमें मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम,
सब लोग जानते हैं क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम का ही तो आपको कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं बेरवादार ठोस का उदाहरण है, आपको कौन होगा बेरवादार, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए चल फिनिश हो गया।